हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन क्लासेस में। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं एमपी, और एमपी यानी कि जेल प्रहरी के लिए कितनी यूजफुल होने वाली है, ये आप पेपर थ्रेड लगाकर आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़ लिए। अपन ने कान्हा नेशनल पार्क पढ़ा। कान्हा के बाद आपने क्या देखा था, कान्हा पढ़ा, पेंच पढ़ लिया, बांधवगढ़ पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, पन्ना भी पढ़ लिया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या याद रखना है। सबसे पहले पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको रेप्टाइल पार्क के नाम से जानते हैं। क्या रेप्टाइल वाला पार्क याद रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इस पे जो घड़ियाल यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं और घड़ियाल पाए जाते हैं, ये यहाँ पर नेचुरल तरीके से इनके आवास बने हुए हैं। इस कारण से इसको रेप्टाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है इसमें, अब इसमें आपको याद रखना था कि इसको 2011 में क्या किया गया था, जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया था। एमपी में 3 जैव मंडल रिजर्व हैं। जैसे पहला नंबर पर पचमढ़ी है, दूसरे नंबर पर आपका पन्ना है और तीसरे नंबर पर आपका अमरकंटक है। ये 3 है जो आपको याद रखने हैं। वहीं अगर बात करते हैं, अगला आपका है संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम आपको जानकारी देते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे संजय। आप ऐसे याद रख सकते हो, संजय नाम का लड़का है, वो बहुत सीधा है, तो सीधा से याद हो जाएगा सीधी में। संजय सीधा है तो ऐसे हो जाएगा सीधी में कौन है, संजय नेशनल पार्क है। जैसे आपने बांधवगढ़ को उमरिया यानी कि उमर को आप बांध के नहीं रख सकते, तो आपने याद रखा कि बांधवगढ़ उमरिया में पड़ेगा। ऐसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, ये भी आपने याद रखा था। वैसे ही आगे देखते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान में क्या फेमस है, क्या है इसमें। संजय राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सीधी जिले में पड़ता है, ये याद रखना है। यह राष्ट्रीय उद्यान अधिकांश जिसका जो भाग है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, जब 2000 क्या हुआ था, 2002 में इसका डिवाइड किया गया। 1 नवंबर 2000 को एमपी का भी पूरा पढ़ेंगे, एमपी का डिवाइड किस तरीके से एमपी का पुनर्गठन किया गया था, पूरी जानकारी देंगे। पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं, वो ही कर रहे हैं। ठीक है, तो संजय नेशनल पार्क यानी कि अपना आपका सीधी में है। यह राष्ट्रीय उद्यान अधिकांश छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। इसका पुराना नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका पुराना नाम क्या है, डुबरी। इसको डुबरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि डुबरी नेशनल पार्क, ये डुबरी नेशनल पार्क किसका नाम था, ये याद रखना है। वहीं अगर बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था, 1981 में। ठीक है, 2008 से इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो 2008 में इसको क्या किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 2008 में क्या किया गया, इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। क्या 2008 में, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, तो क्या याद रखना, सबसे पहले सीधी जिले में पड़ता है संजय नेशनल पार्क, सीधी में। डुबरी इसका पूर्व का नाम है, पुराना नाम है, प्रीवियस नेम है। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया क्या, और 2008 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि यह होशंगाबाद में पड़ता है। यह होशंगाबाद ज़िले में यानी कि 528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह कब बनाया गया, 1983 में स्थापित किया गया था, और 1999 से 2000 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। सिंपल सा आएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, सतपुड़ा नेशनल पार्क की। और 1999 से 2000 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इतना याद रखना है। ठीक है, बार बार याद करोगे तो हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ यहीं पर स्थित है। ये पूछते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। किस पर है, सतपुड़ा जो पर्वत है, तो सतपुड़ा जो बोल सकते हैं माउंटेन है, उसके ऊपर ये सबसे हाईएस्ट पीक है एमपी की। पूरे भारत में अगर बात करते हैं, एकमात्र यानी कि पूरे मध्य भारत में यह एकमात्र टाइगर रिजर्व है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से चलने की आज़ादी, मतलब ये एकमात्र नेशनल पार्क है। ये हिल स्टेशन भी है, और बाकी आपको पता है नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि इसमें नहीं होती। क्या मानवीय गतिविधि इसमें नहीं होती, लेकिन यह एकमात्र जो मध्य है, मिड इंडिया है, उसका एकमात्र है जहाँ पर चलने फिरने की आज़ादी है, ये याद रखना है। तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ जारी रहती हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा है, होशंगाबाद यानी कि सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में पड़ता है। आगे देखते हैं आपका माधव यानी कि आपका है माधव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये कहाँ पड़ता है, शिवपुरी में पड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है माधव यानी कि शिवपुरी को पता है प्रथम पर्यटन नगरी के रूप में भी घोषित किया गया है। तो याद रखना है माधव राष्ट्रीय उद्यान यानी कि शिवपुरी जिले में है। इसकी स्थापना
ये बिल्कुल राइट है, आपको इसी को इसी तरीके से याद रखना है। 1958 में इसको स्थापित किया गया था। 355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपको इसकी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक की ईयर किस जगह पर है, क्या फेमस है और ईयर, ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान से मतलब यह राष्ट्रीय उद्यान 3 यानी कि नेशनल हाईवे होता है 3 वो यहाँ से गुजरता है। तो आप याद रख सकते हो, ऐसे आएगा NH3 हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे 3 मुंबई से आगरा के लिए जाता है, आगरा से मुंबई के लिए जाता है। ये कहाँ से गुजरता है, तो ये शिवपुरी में स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, ये याद रखना है। यहाँ पर जॉर्ज कौशल भवन है, ठीक है। यहाँ पर मूलतः महाराजा जो थे ग्वालियर के महाराजा सिंधिया परिवार, इनके लिए शिकार के लिए ये अभ्यारण्य बना हुआ था, उनके द्वारा ही इसको यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे। माधवराव सिंधिया 1918 में मनिहार नदी पर बांधों के निर्माण हेतु सांख्य सागर, ये पूछा जाएगा सबसे पहले। जॉर्ज कौशिक वाला पूछा जाएगा, जॉर्ज कौशिक महल कहाँ पर है, सांख्य राजे, माधव तालाब, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सांख्य राजे, माधव तालाब, सांख्य राजे, जॉर्ज कौशिक, और 1958 में इसको स्थापित किया गया था। और NH3 हाईवे यहाँ से निकलता है। ये 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको। अगला है आपका घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि घुघुआ फॉसिल्स जीवाश्म बोल सकते हैं, घुघुआ फॉसिल्स या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में है। ये कहाँ पर है, डिंडौरी जिले के साहेबपुरा में स्थित है। कहाँ पर है, डिंडौरी जिले के साहेबपुरा में स्थित है। इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में है। इसका पूरा नाम याद रखना है, घुघुआ फॉसिल्स यानी घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में, ये साहेबपुरा में स्थित है। कहाँ पर है, शाहेपुरा में, ठीक है। कहाँ है, साहेबपुरा में। अगला है आपका, इसी के आगे देखते हैं और क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है आपका घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और इससे सबसे बड़ा पूछा जाए 940 वर्ग किलोमीटर में कौन सा फैला है, आपका कान्हा नेशनल पार्क मंडला में, ठीक है। ये है, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ये भी स्थापना याद रखना है। ये मतलब जीवाश्म क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य की मतलब इस उद्यान में क्या है, पादप तथा जंतुओं की जीवाश्म पाए गए थे। मतलब जब इसको बना रहे थे फिर इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर बहुत सारे जीवाश्म यानी कि पुराने जो कंकाल रहते हैं वो प्राप्त हुए, जैसे डायनासोर के अंडे भी प्राप्त हुए थे, ठीक है, उनका जो कंकाल रहते हैं वो भी प्राप्त हुए थे। तो इस कारण से इसको जीवाश्म उद्यान की संज्ञा दी गई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, पता है, ये सर्पों के लिए फेमस है। 1900 यानी कि इसको याद रख सकते हो, 1979 में स्थापित किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, तो यह याद रखना। वन विहार कहाँ पर है, वन विहार कहाँ पर है आपका, भोपाल में, ठीक है। ये भी इससे पहले ये छोटा था, जीवाश्म जो फॉसिल्स था, घुघुआ जो राष्ट्रीय घुघुआ जीवाश्म उद्यान था, ये जब इसको नहीं बनाया गया था, जब इसकी खोज नहीं हुई थी, मतलब तब इसको अभयारण्य नेशनल पार्क घोषित नहीं किया गया, तब इससे पहले यही था। तो आपसे पूछा जाए दूसरे नंबर पर सबसे छोटा, तो यही है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1983 को इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसमें क्या है, 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। 3 in 1 क्यों, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें एक साथ हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 3 in 1 आपसे पूछा जाएगा कि 3 in 1 कौन सा है, 3 in 1 नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है वन विहार यानी कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल का। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि नेशनल पार्क के साथ साथ यहाँ पर चिड़ियाघर भी है, जू यानी चिड़ियाघर है, यहाँ पे जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर, बचाव केंद्र भी स्थित है। तो एक तो नेशनल पार्क हो गया, जंगली जानवरों के लिए बचाव सेंटर है, और चिड़ियाघर भी है, ठीक है। इसमें सर्फ यानी कि आपसे पूछा जाए सर्फ उद्यान कहाँ पर है, तो ये वन विहार में पड़ता है, भोपाल में। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रदेश का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर भी है जिसे देख रेख वन विभाग करता है। बस वैसे बाकी सबके लिए अलग अलग राज्य उस तरीके से करते हैं, और इसके लिए कौन देख रेख कर रहा है, इसका वन विभाग करता है। अन्य चिड़ियाघरों जैसे इंदौर एवं जबलपुर प्रबंधन स्थानीय नगर निकाय करते हैं। जितने बाकी जो हैं उनकी जो देख रेख होती है वहाँ के नगरीय जो निगम होते हैं उनके द्वारा की जाती है। इसकी देख रेख वन विभाग के द्वारा की जाती है, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो करता है। अगला क्या है आपका, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये है धार में। देखो वो सिर्फ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था, ये डायनासोर है। ये डायनासोर कौन था,
डायनासोर के ऊपर क्या होती है, धारी होती है, मतलब इस तरीके का कोई डायनासोर रहता है, इसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह धार रहती है। तो याद रख लेना कि ये कहाँ पर है, धार में पड़ता है। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, धार में है। 2010 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि इसको कब स्थापित किया गया था। नया सा है, 2010 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है, 0.897% है। ठीक है, अब ये हो गया पहले नंबर पर सबसे छोटा 0.27% ये। दूसरे नंबर पर हो गया आपका ये 97%, इससे भी छोटा, मतलब ये सबसे छोटा, ये थोड़ा और बड़ा, और ये 4% वन विहार वाला। तो 3 है। आगे देखते हैं, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखना है, इसमें नहीं पढ़ना है कि कौन सा क्या है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इस क्षेत्र में 2011 में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बाघ के रूप में अधिसूचित किया गया। मतलब इसे जैसे जंगली जो जानवर होते हैं वैसे टाइगर रिजर्व होता है, उसके रूप में भी इसको घोषित किया गया है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो सिंपल सा आपको यही जगह का याद रखना है कि कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। भाई आगे चलते हैं, ये हो गया। अब इसमें 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर जीवाश्म के अंडे रखे गए हैं। तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, धार में है। डायनासोर के ऊपर क्या रहती थी, धारी रहती थी, तो उससे याद रख सकते हो। ठीक है, घुघवा जीवाश्म में आपका कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, आपको याद रखना है डिंडोरी में, सबसे छोटा है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मध्य प्रदेश में श्योपुर में स्थित है। कहाँ पर है, शिवपुरी के पास श्योपुर पड़ता है। देखो शिवपुरी अलग है, श्योपुर अलग है। ठीक है, दोनों जगह में डिफरेंस है उनका नाम थोड़ा। ये मध्य प्रदेश के शिवपुर में स्थित है, नहीं शिवपुर में नहीं है, ये शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर है, इसको हटाना है आपको, ये लिखा है आपका सही। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में अभयारण्य के रूप में की गई थी। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ये है नवीन, यानी कि न्यूनतम जो नया है, नवीन बिल्कुल नया कौन सा है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। इसका कुल क्षेत्रफल 413 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में गिर अभयारण्य है, गिर सेंचुरी है। वहाँ से क्या करते हैं, एशियाटिक जो लॉयन होते हैं यानी कि बब्बर जो शेर होते हैं उनको लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया। मतलब वहाँ से बब्बर शेर आते हैं, उसके आधार पर इनको क्या किया गया है, कूनो। ठीक है, कूनो यानी कि ये कूनो पालपुर है, उसे घोषित किया गया। ऐसे याद रख सकते हो। आपको इसको कैसे याद रखना है, जैसे कूनो पालपुर है, ऐसे आप पार्लर जाते हो तो पार्लर में क्या होते हैं, श्योर हो जाते हैं, मतलब अच्छी दिखने लगते हो। उसी आधार पर याद रख सकते हो कि ऐसे हम पार्लर गए तो श्योर हो गए, मतलब अब हमारा लुक अच्छा दिखने लगा। तो कूनो पालपुर कहाँ पर है, श्योपुर में। ठीक है, ऐसे जैसे आप अपने हिसाब से भी ट्रिक लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो दूं वही आप याद रखो। ठीक, गुजरात के गिर ये हो गया। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि बब्बर शेर गुजरात के गिर से आते हैं, यहाँ पर लाए जाते हैं। 2009 में चीता पुनर्वास केंद्र के लिए चिन्हित किया गया। चीता जो होते हैं उनके लिए पुनर्स्थापन केंद्र किया गया, घोषित किया गया। ये सहारी जनजाति का निवास स्थान है, कूनो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी और क्या क्या इसमें है। ठीक है, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में कुछ और हैं, जैसे कि आपको बता देते हैं। अब जो चीज़ें मध्य प्रदेश में प्रस्तावित हैं वो देखते हैं। वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, ये अभी करंट का है, करंट में बनाई गई थी 2016, ऐसा ही क्वेश्चन है 2016 का। तो वाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में स्थित है। विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो याद रखना है, विश्व की पहली वाइट टाइगर सफारी यानी कि वाइट टाइगर जो रहते हैं वो, इसे सतना जिले में मुकुंदपुर में स्थापित किया गया। इसका औपचारिक रूप से लोकार्पण कब किया गया, तो जगह का नाम और कब किया गया ये याद रखना है। तो कब किया गया याद रखना है, 3 अप्रैल 2016 में। 3 अप्रैल 2016 में। अब कल इसके आगे कल देखते हैं, जो भी है आपका थोड़ा सा और रह गया है तो इसके लिए अपन कल कंटिन्यू रखेंगे। अब आपके करंट में और एक पूरी चार्ट एकदम टेबल के रूप में आप देख रहे होंगे, ये पूरा देखना है आपको। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।